हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रामर सीरीज़। जैसा कि मैंने बोला था कि हम कुछ दिन में अपनी ग्रामर सीरीज़ लेके आएंगे एंड देन वी विल बी डीलिंग विद ईच एंड एवरी टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स ऑफ ग्रामर, और अब हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब ए, एन और द। ये कैसे यूज़ होते हैं, आर्टिकल्स होते क्यों हैं, लाइक उनका यूसेज कहाँ पे, कौन सा आर्टिकल सही बैठता है, ऑल दैट वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. So I hope you are excited like me, because I am very excited to continue with this series. So let's begin. Now, what do you mean by article? Right? कि क्या definition है article की? So it is a word which is used at the beginning of a noun phrase. ठीक है, कोई भी नाउन फ्रेज है. नाउन्स क्या होते हैं ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, बिकॉज वी विल बी कमिंग विद पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट. सो उसमें जानेंगे, बट नाउन अभी के लिए मैं ऐसे बता देती हूँ कि किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी थिंग का नाम, है ना, ये सारे नाउन्स होते हैं. तो उसके बिगनिंग में हम ए यूज़ करें, एन यूज़ करें, दा यूज़ करें, क्या यूज़ करें, वो होते हैं आर्टिकल्स. ठीक है, तो आर्टिकल्स हम जो भी यूज़ करेंगे ए, एन या दा, नाउन फ्रेज के पहले यूज़ करते हैं उसको. ठीक है, सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल. तो जो हम दा की बात करते हैं वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, और ए और एन की बात करते हैं तो वो हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं. ठीक है, सो वेरी सिंपल, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. दैट आर्टिकल इज़ अ वर्ड जो हमारे किसी भी नाउन फ्रेज के पहले यूज़ किया जाता है. दो टाइप के आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल. द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं. ठीक है, सो अब हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल जो कि था द. ठीक है, द की बात करेंगे कि कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है. लेट्स डिस्कस. It is used to indicate things that are known to the speaker as well as the listener. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. देखो, एकदम ऐसे रटने वाली बात नहीं है कि कहाँ पे यूज़ होता है, बिकॉज अब हम एग्जाम्पल देखेंगे ना तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा. जैसे हम कोई भी सेंटेंस लिखे हुए हैं और बोल रहे हैं, तो वो जो स्पीकर है, जो अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो मैं स्पीकर हुई, और आप सुन रहे हैं तो आप लिसनर हुए. तो अगर मैं ऐसा कुछ स्टेटमेंट यूज़ कर रही हूँ जिसमें आप और मैं दोनों उस सेंटेंस को समझ रहे हैं, वहाँ पे द यूज़ होता है. लाइक एग्जाम्पल, राजू हैज़ ट्रू फ्रूट्स. ठीक है, वन इन हिज लेफ्ट हैंड एंड द अदर इन हिज राइट हैंड. सो द वन इन लेफ्ट हैंड कॉस्ट ₹10 एंड द अदर इन राइट हैंड कॉस्ट ₹20. तो कैसे हुआ? क्योंकि जब मैंने ये सेंटेंस बोला कि राजू हैज़ ट्रू फ्रूट्स, तो हमें पता है कि एक उसके लेफ्ट हैंड में है, एक उसके राइट हैंड में है. वी नो दैट, इवन आई नो दैट एंड इवन यू नो दैट, राइट. सो यहाँ पे द यूज़ हुआ है. ओके, जब आप एक सेंटेंस इसको समझेंगे ना, इस पॉइंट को, तो आपको तुरंत समझ शायद ही आए, बट आप एग्जाम्पल पढ़ोगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा. एंड दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड एग्जाम्पल्स फॉर ईच एंड एवरी स्टेटमेंट. ओके, सेकेंड इज व्हेन द रीडर नोज द थिंग्स दैट आर स्टेटेड बिकॉज देयर इज़ नो अदर चॉइस. ठीक है, आप एग्जाम्पल देखोगे एकदम समझ जाओगे. आई हैवेंट विजिटेड द ताजमहल. सो ताजमहल एक ही है पूरे विश्व में, है ना. तो हमें ताजमहल से मतलब समझ में आ रहा है कि किस ताजमहल की बात हो रही है. दैट्स वाई यहाँ पे हमने द यूज़ किया. देन इन केस ऑफ सुपरलेटिव्स, द इज़ यूज्ड. फॉर एग्जाम्पल, सूरज इज़ द टॉलेस्ट अमंगस्ट माई फ्रेंड्स. ठीक है, सुपरलेटिव्स क्या होते हैं? टॉलेस्ट, बिगेस्ट, रिचेस्ट, है ना, ये सारे वर्ड्स. तो उनके पहले हम द यूज़ करते हैं. सो ये हमने 3 यूसेज लर्न किए. नाउ फोर्थ, after a name in an identifying expression to further describe the person or thing. एग्जाम्पल देखते हैं. जेफ बीजोस, द CEO ऑफ अमेजन, स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोस्ट. यहाँ पे क्या लिखा था? आफ्टर अ नेम इन एन आइडेंटिफाइंग एक्सप्रेशन, जो एक व्यक्ति को और ज़्यादा गहराई से समझाए. लाइक जेफ बीजोस कौन? द CEO. ठीक है, महात्मा गांधी, द फादर ऑफ नेशन, है ना. इस तरीके से द यूज़ होता है. नाउ नेक्स्ट यूसेज इज विथ सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर स्पोकन अबाउट इन जनरल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लर्न टू प्ले द वायलिन. द वायलिन, वाई?
सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, गिटार, द सितार, है ना, इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स के सामने भी बिगिनिंग में यूज़ होते हैं द। नाउ नेक्स्ट यूसेज इज विद डिफरेंट प्लेस नेम्स, कोई भी प्लेस का नाम होता है लाइक सीज, ओशियंस, रिवर्स, द गंगा, है ना, द ब्रह्मपुत्र, द अरेबियन सी, द इंडियन ओशियन। तो कोई भी स्पेसिफिक ओशियन, सी, रिवर का नाम होता है, प्लेसेस का नाम होता है, तो फिर हम इसमें द यूज़ करते हैं। ओके, नाउ देयर आर सम पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर। ये थे यूसेज, जो अभी तक मैंने 6 यूसेज बताया आपको, ठीक है, कहाँ कहाँ पे द यूज़ होता है। अ पॉइंट टू रिमेंबर है, व्हेन द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप आर जनरलाइज्ड, नो आर्टिकल इज यूज्ड। हाउएवर व्हेन अ सेंटेंस स्पीक्स अबाउट अ स्पेसिफिक ग्रुप, द इज यूज्ड। सपोज एक पर्टिकुलर ग्रुप, यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे स्टूडेंट्स आर यूजुअली इनोवेटिव, ठीक है, यहाँ पे द यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है, बिकॉज ये हर एक स्टूडेंट की बात कह रहा है, हर एक स्टूडेंट को इंक्लूड कर रहा है। अगर मैं स्टूडेंट हूँ, आप स्टूडेंट हैं, आपके फ्रेंड्स स्टूडेंट्स हैं, सबको वो कंसीडर कर रहा है, एक जनरलाइज्ड फॉर्म है ना, एक जनरलाइज्ड ग्रुप है स्टूडेंट्स का, तो वहाँ पे हम द यूज़ नहीं करेंगे। बट इफ़ देर आर सम स्पेसिफिक स्टूडेंट्स की अगर बात कर रहे हैं, सो देन द इज़ यूज। द स्टूडेंट्स आर प्लानिंग फॉर एन इवेंट, सारे स्टूडेंट्स तो प्लान नहीं कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं, सो हम उसके पहले द यूज़ करेंगे। ओके, सो दिस इज़ अ पॉइंट टू रिमेंबर। नाउ डेफिनेट आर्टिकल्स, आई होप आपको समझ में आ गया है, जिसका मतलब था द। अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स की बात करते हैं, ए एंड एन। सो इसका भी यूसेज पढ़ेंगे हम। बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स एंड एक्सक्लेमेशंस कंटेनिंग सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स और एक तो सिंगुलर होने चाहिए, उसके पहले हमारा ये यूज़ होगा, लाइक अ कैट, अ पेन, एन एलिफेंट, एक्सेट्रा, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन्स, अब जैसे मनी है, मनी इज़ अ अनकाउंटेबल नाउन, तो उसके पहले हम ए, अ मनी, एन मनी, ये सब नहीं यूज़ हो सकता है। ओके, और ये ए और एन का एक स्पेशलिटी तो आपको पता है, वॉवल साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स, है ना, वो भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ एन इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए बिफोर अ वॉवल, वही जो मैं भी बोल रही थी, वॉवल हमारे 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, राइट। तो एन इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए बिफोर अ वॉवल, ठीक है, जैसे एन अम्ब्रेला, एन आइडिया, एन एस्ट्रोनॉट, बिकॉज ए, आई, यू ये सारे वॉवल्स हैं, और वॉवल्स के सामने हमेशा एन लगता है, ठीक है। नाउ ए इज यूज्ड बिफोर वॉवल्स विथ कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखो, कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं जहाँ पे वॉवल्स तो रहता है, लाइक फॉर एग्जांपल यूनिकॉर्न। अब यूनिकॉर्न में भी यू है, बट आप सोचेंगे यहाँ पे ए क्यों लगा है, एन क्यों नहीं लगा है, बिकॉज अभी ऊपर मैंने बताया कि वॉवल के सामने एन लगता है। वाई? बिकॉज अब जब यूनिकॉर्न बोलते हैं यू, है ना, यूनिकॉर्न, या बोलते हैं वन डे ट्रिप, है ना, तो यहाँ पे आपका वो जो साउंड निकल के आता है जब आप बोलते हैं व, ओ होता है हमारा कौन वॉवल, वा नहीं होता है, ठीक है। तो हम एन वन डे ट्रिप नहीं बोल सकते, अ वन डे ट्रिप बोलेंगे, ठीक है। तो साउंड्स का भी बहुत ज़्यादा यूसेज होता है और उसको समझने की ज़रूरत होती है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, बट विथ प्रैक्टिस, विथ टेकिंग सम मोर एग्जाम्पल्स, यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव, ठीक है। नाउ हेयर आर ऑल्सो पॉइंट्स टू रिमेंबर। देखो, द वॉवल यू हैज़ 2 साउंड्स, देखो अभी जो मैंने समझाया, यूनिकॉर्न, यूरोप, इट साउंड्स लाइक यू, इन दिस केस ए विल बी द प्रिसीडिंग आर्टिकल्स, ठीक है। अ यूरोपियन सिटीजन, अ यूनिकॉर्न्स रेवोल्यूशन, ये अभी जो मैंने पीछे समझाया। द सेकेंड साउंड इज अशर, अम्ब्रेला, तो इसमें अ यूज़ हुआ है, साउंड्स लाइक अ, इन दिस केस एन विल प्रिसीड द नाउन। आई होप अब क्लियर हो गया होगा आपका पॉइंट, ठीक है, समझ में आ गया होगा। देन सेकेंड पॉइंट टू रिमेंबर इज एन इज यूज बिफोर कॉन्सोनेंट्स विच हैव अ वॉवल साउंड। अगेन वही ऑपोजिट हो गया उसका, कि अ यूज़ कर रहे थे हम बिफोर वॉवल्स विच हैव कॉन्सोनेंट साउंड, और हम एन यूज़ करेंगे बिफोर कॉन्सोनेंट्स विच हैव वॉवल साउंड। सपोज आर, अब एच तो हमारा कॉन्सोनेंट है पर हम एन यूज़ किए हैं, वाई? बिकॉज इट द साउंड विच कम्स फ्रॉम बाय स्पीकिंग दिस पर्टिकुलर वर्ड आर, वो हमारा वॉवल साउंड है। एन आर, एन एम पी, एन ऑनेस्ट मैन, है ना, ये सारा क्या हो गया, हमारा एन यूज़ होगा। सो नाउ
आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया, डेफिनेट भी और इनडेफिनेट भी, बट हर चीज़ का कोई ना कोई एक्सेप्शंस होता है ना। सो अभी एक्सेप्शंस बता रही हूँ मैं जहाँ पे आर्टिकल्स यूज़ नहीं होते हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे आर्टिकल्स कोई भी यूज़ नहीं होगा। सो लेट्स लुक इनटू इट। देयर आर नो आर्टिकल्स व्हेन अ पॉजिटिव एस इज़ यूज्ड बिफोर नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ हर्षाज टॉय। ना हम यहाँ पे दिस इज़ द हर्षाज टॉय, दिस इज़ अ हर्षाज टॉय, ये सब यूज़ नहीं होगा। कोई भी आर्टिकल हर्षा के पहले नहीं आएगा, बिकॉज हर्षा इज़ अ नाउन। और उसके पहले कोई भी आर्टिकल क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव एस है, पोजेशन शो कर रहा है वो कि ये हर्षा का टॉय है, राइट। सो देयर विल बी नो आर्टिकल इन सच केस। नाउ हाउएवर इन सर्टेन केसेस पॉजिटिव नाउन कैन हैव एन आर्टिकल, ठीक है। द जनरल्स वाइफ्स, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया बट इट्स ओके, द जनरल्स वाइफ डाइड इन द पैलेस, ओके। सो कुछ केसेस में आ जाता है, जैसे कि ये स्टार्ट कर रहा है सेंटेंस को, है ना, तो यहाँ पे आ गया है, बाकी कहीं पे भी नहीं आएगा, ओके। द इज़ नॉट यूज आफ्टर बोथ, यू हैव टू रिमेंबर दिस, बोथ मेन और बोथ विमेन आर स्विमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे द नहीं यूज़ करेंगे हम, बोथ द विमेन आर स्विमर्स, बोथ द मेन आर स्विमर्स, नो, इट इज़ एन इनकरेक्ट यूसेज, you have to say both women are swimmers. Now the next exception is the is not used between all and a number, ठीक है। all और number, जहाँ पे suppose example देखते हैं, all four friends agreed for the party, ठीक है। अब द हम all और number के बीच में नहीं, all the four friends, all the two friends, all the five friends, no, all four friends, all five friends, all two friends, ठीक है। तो कोई भी द बीच में नहीं आएगा ऑल और नंबर के बीच, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बस थोड़ा सा ये रिमेंबर करने वाली बातें हैं, और बस एक बार दो बार पढ़ के एंड देन आप उसको यूज़ करने लगोगे तो आपकी हैबिट में आ जाएगा वो, ठीक है। एक्सेप्शंस, आगे बढ़ते हैं एक्सेप्शंस की कैटेगरी में। द इज़ नॉट यूज्ड आफ्टर ऑल इन एक्सप्रेशंस लाइक ऑल डे, ऑल वीक, ऑल मंथ, ऑल ईयर, ऑल समर, ऑल विंटर, ठीक है। तो इसमें द यूज़ नहीं होगा, ऑल द डे, ऑल द वीक, ऑल द ईयर, ये सब कुछ भी नहीं, इनकरेक्ट यूसेज है ये, ठीक है। तो हमें द नहीं लगाना है। देन द इज़ नॉट यूज्ड व्हेन द डे बिफोर और आफ्टर अ डे इज स्पोकन अबाउट, ठीक है। द डे बिफोर और आफ्टर अ डे अगर हम बात करते हैं तो द यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर योर प्लान्स नेक्स्ट मार्च, ठीक है। व्हाट आर योर प्लान्स द नेक्स्ट मार्च, नो, व्हाट आर योर प्लान्स नेक्स्ट मार्च, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ जाइएगा। द इज़ नॉट यूज टू टॉक अबाउट अ पर्सन's बॉडी पार्ट्स और हिज पोजिशन, इट इज़ नॉट यूज टू टॉक अबाउट बॉडी पार्ट इफ इट्स कम आफ्टर, इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट बॉडी पार्ट इफ इट कम्स आफ्टर प्रिपोजिशंस। तो प्रिपोजिशंस के बाद आएगा अगर बॉडी पार्ट्स तो हम दा लगाएंगे, वरना हम दा नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी नॉडेड हर हेड इन अग्रीमेंट, ठीक है। शी नॉडेड दी हेड इन अग्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। शी नॉडेड हर हेड इन अग्रीमेंट। नाउ ए और एन इज नॉट यूज्ड, सॉरी, ए और एन इज नॉट यूज्ड आफ्टर एक्सप्रेशंस लाइक काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे हम हमारे यूसेज में हम ऐसा बोल देते हैं, दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ फ्रूट आई वॉन्टेड, ठीक है। द काइंड ऑफ, नो, देयर विल बी नो, ए और एन भी यूज़ नहीं होगा। लाइक व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट आर यू, what a kind of student are you, what kind of a student are you, no, nothing and the कुछ भी नहीं, what kind of student are you, that's all, ठीक है। now a और an is not used with exclamations containing uncountable nouns, ठीक है। like what nonsense, what a nonsense, what an nonsense, what an honesty, what honesty, what nonsense, मतलब अगर आप बात समझ रहे हो ना मेरी, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, राइट। नॉनसेंस यहाँ पे व्हाट नॉनसेंस एक्सक्लेमेटरी फ्रेज है, अनकाउंटेबल है, तो नॉनसेंस स्टूपिडिटी काउंट नहीं हो सकती, राइट। तो ए और एन यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, ओके। आई होप यू आर गेटिंग। सो दिस वॉज द एंड to the session. I hope you enjoyed it. So thank you very much for watching. Please like, share and subscribe for more such content on the way. And yes, happy learning.
See you in the next video. Till then, take care, stay safe.